औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने पहले डिस्कस किया था पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आज जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स especially angiosperms, flowering plants, इसका पार्ट सेकंड तो दैट मीन जो पार्ट 2 है इसमें हमें याद रखना है कि जिस तरह हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है दैट इज स्टेमन में जो अपर पार्ट होता है दैट इज इंथर। ये इंथर होता है बाइलोब्ड। क्या होता है? बाइलोब्ड। तो दैट मीन्स जो बाइलोब्ड इंथर है अगर हम इसको ट्रांसवर्सली कट करेंगे, किस तरह? ट्रांसवर्सली, वहां हमें 4 चैम्बर्स दिखेंगे, एक लोब में 2 चैम्बर्स और दूसरे लोब में 2 चैम्बर्स। ये दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक्स। जो ये पोलन सैक्स है, इन पोलन सैक्स में होते हैं पोलन ग्रेन्स। इन पोलन सैक्स में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। अब हमें याद रखना है जिस तरह पॉलिनेशन हमने पढ़ा है दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ओपन इंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा। अब ये जो पोलन ग्रेन होता है, अब आपको याद रखना है कि ये हैप्लॉइड सेल होती है। पोलन ग्रेन ये हैप्लॉइड सेल होती है। इसके इर्द गिर्द 2 लेयर्स होते हैं, कोट्स होते हैं, दैट इज एक्साइन एंड इंटाइन। अब यहां आपको याद रखना है इट अंडरगोज 2 माइटोटिक डिविजन्स। जो पहला माइटोटिक डिवीजन है, पहले माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? पहले माइटोटिक डिवीजन में 2 हैप्लॉइड सेल्स बनती है। 1 हैप्लॉइड सेल दैट इज सेड टू बी एज वेजिटेटिव सेल, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना? ये मैट्रिक्स स्टैंडर्ड का है। और अनदर स्मॉलर सेल दैट इज सेड टू बी एज जनरेटिव सेल। तो दैट मीन्स माइटोटिक डिवीजन में आपको याद रखना है जो सेल साइकिल का डिवीजन फेज होता है, इसमें क्या होता है? जो कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, फिर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। 2 सेल्स बनेंगे, दिस इज सेंट्रल वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज पेरिफेरल जनरेटिव सेल। अब आपको याद रखना है इसके बाद सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो सेकंड माइटोटिक डिवीजन है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन में आपको याद रखना है कि यहां क्या होता है? यहां अब जनरेटिव सेल डिवाइड होती है एंड इट फॉर्म्स 2 मेल gametes। नाउ दिस इज वेजिटेटिव सेल and these are the 2 male gametes। अब हमें याद रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स 2 तरह के बनते हैं। एक मेल पेरेंट से, जब हम मेल पेरेंट की बात करेंगे, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, जो स्टेमन होता है, स्टेमन में जो इंथर होता है, इंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन जो इट अंडरगोज 2 माइटोटिक डिवीजन्स। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में 2 सेल्स बनती है, दैट इज सेंट्रल वेजिटेटिव सेल एंड पेरिफेरल जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल का माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 मेल गैमीट्स बनते हैं। तो दैट मीन जो ये मेल गैमीट्स है, अब क्या है? ये दोनों हैप्लॉइड है। ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे किसकी? अगर हम बात करेंगे कार्पेल की, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। दिस इज स्टिग्मा
एंड दिस इज स्टाइल, एंड ये क्या है, ये ओवरी है। ओवरी में ओव्यूल होता है, ठीक है ना। सो फार द ओव्यूल इज कंसर्न्ड, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है। जो ये एम्ब्रियो सैक है, ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सैक होता है, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। यहां आपको याद रखना है, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड सेल होती है। इट अंडरगोज रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। So that means it, after repeated mitotic divisions, forms 7 cells, 7 cells, and one cell is diploid. ये diploid cell है। These 3 are haploid cells, ठीक है ना। ये 3 भी क्या है, हैप्लॉइड सेल्स। ये 2 भी हैप्लॉइड सेल्स है, ये 1 भी हैप्लॉइड सेल है। एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, जिसको हम फीमेल गैमीट बोलते हैं, जिसको हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। अब क्या होता है, जब पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन होती है तो पोलन ट्यूब बन जाता है। पोलन ट्यूब के जरिए ये 2 मेल गैमीट्स जो है ये घुस जाते हैं किसमें, साइनरजिड में। these 2 cells are called as साइनरजिड। साइनरजिड्स में जब ये घुस जाते हैं, एक मेल गैमीट फ्यूज होता है, दिस इज सेड टू बी सेंट्रल सेल और सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंड इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म बनता है, इंडोस्पर्म इज कॉल्ड एज न्यूट्रेटिव लैडन टिश्यू। इसी तरह जो सेकंड मेल गैमीट है, इट गेट्स फ्यूज्ड विद अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर बनता है एम्ब्रियो, जाइगोट से फिर बनता है एम्ब्रियो। दैट मीन्स अब आपको याद रखना है, सो फार द एंजियोस्पर्म्स आर कंसर्न्ड, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। दैट इज फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल क्या होती है, डिप्लॉइड, और मेल गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड। दैट मीन्स 2n + 1n, दैट इज 3n। जो न्यूक्लियस बनता है दैट इज कॉल्ड एज पेन, दैट इज प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। को दैट मीन्स अब आपको याद रखना है कि जो एंजियोस्पर्म्स है इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक फर्टिलाइजेशन वो होती है जिसमें जाइगोट बनता है, दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड ए जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। वो दैट मीन्स जनरेटिव फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है, जो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होती है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जिसका रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, जाइगोट होता है। इसी तरह दूसरे जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या बनता है, इंडोस्पर्म। को दैट मीन्स अगर जाइगोट के बगैर फर्टिलाइजेशन से कोई चीज बनेगा, दैट फर्टिलाइजेशन